सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और सबसे पहले तो आप सभी को थैंक यू कि आप लोगों ने 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए मेरी जेई मेंस की फर्स्ट शिफ्ट से पहले, तो उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और बस यही बोलना था। और अभी फ़िलहाल देखो, मैं आप लोग को मैंने मॉक टेस्ट दिया था। मैंने मॉक टेस्ट दिया था 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट। ठीक है, 23 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट मैंने अभी दिया है। तो अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। 2025 का था ये पेपर। तो अभी मैं आप लोग को इसके मार्क्स दिखाऊंगा और मैंने जो इसमें सिलीमेट्रिक वगैरह करी वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्क्स दिखा देता हूँ। तो देखो, मार्क्स थे मेरे 47 ऑन 300। लेकिन मैं आप लोग को इसमें अपनी गलती दिखाऊँ। ये देख, 13 इनकरेक्ट, जिसमें से मैंने 7 से 8 तुक्के मारे, है ना। और 6-7 जो थे वो मैंने गलत ऑप्शन टिक करे। और मेरे को समझ नहीं आया कि मैंने इतनी गंदी गलती कैसे कर दी। मतलब देख सकते हो कि मतलब मेरा बहुत सही जा रहा था। देखो, एज यूजुअल मेरे फिजिक्स में हाईएस्ट गए हैं इसमें भी। ठीक है, और क्या कहते हैं, मोस्ट मतलब मेरे फिजिक्स में ही आ रहे हैं। नेगेटिव मेरे क्या कहते हैं 2 ही गए। और ये केमिस्ट्री में मेरा ये वाला गलत हो गया। मेरे को पता है कौन सा वाला गलत हुआ है। ठीक है, और मैथ्स में तो मैंने 1-2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे, है ना। और अभी मैं आप लोग को देखो, मैंने अभी एनालाइज भी कर लिया और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा ना, आप लोग शॉक हो जाओगे जब मैंने एनालाइज करके देखा कि मेरी कहाँ गलती हुई। तो ठीक है, मैं आप लोग को सीधा एनालिसिस दिखाता हूँ। तो गाइस चलो यार, पहले आप लोग को एनालिसिस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एनालिसिस जब मैंने करा तो मेरा स्कोर देखो 73। और ये भी पता है कम है, मेरे नेगेटिव गए, 85 परसेंटाइल बनी है। ठीक है, और उसमें बनी थी जो पिछला मतलब जो एनालाइज करने से पहले थी उसमें बनी थी मेरी अप्रॉक्स 69 परसेंटाइल के आसपास। ठीक है, और एनालाइज करने के बाद बनी 85 परसेंटाइल यानी कि 73। लेकिन ये भी पता है कम आए हैं क्योंकि मैंने इसमें भी नेगेटिव करे। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ। देखो, ये वाले जो थे, ये वाले देखो, ये थोड़े बहुत क्वेश्चन तो आसान वगैरह थे। मैंने पता है इनको पहले मार्क फॉर रिव्यू करा और लास्ट में अटेम्प्ट करा। देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने तुक्का मारा था। पता नहीं, ये नहीं तुक्का नहीं मारा था, ये वाला क्वेश्चन मैंने ऑप्शन गलत सेलेक्ट कर दिया। मेरे को ए सिलेक्ट करना था, सी मतलब सी कर दिया मैंने, लेकिन मेरे को ऑप्शन ए सिलेक्ट करना था, तो सिलेक्शन में दिक्कत हो गई। अब से मैं पता क्या करूँगा, सबमिट करने से पहले एक बार चेक करूँगा। और ये वाला लिटरली मैंने तुक्का मारा है। ये फ्लूइड्स का था और मैंने फ्लूइड्स अभी थोड़ा सा रह रहा है रिवाइज करना। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन, ये लिटरली मेरा पूरा आंसर आया। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ये देखो, यहाँ पे ये पूरा सॉल्व करा था मैंने। ये देखो, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। ठीक है, और उसके बाद मैंने सिलेक्ट क्या करा है, 1 की वजह से मेरे को फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया मैंने गलती से, जबकि मेरे को 1 डे सेलेक्ट करना था मेरे को, जबकि मेरा आंसर भी पूरा आया है। ठीक है, ये देखो, पता नहीं मैंने सिलेक्शन में इतनी गलती करी है, इतने नेगेटिव गए ना मेरे मेरे आराम से भाई। ये मेरा बहुत अच्छा टेस्ट गया था। मेरे इसमें आराम से 100+ पक्का थे। आराम से इसमें 100+ थे और इसमें मेरी परसेंटाइल आराम से मेरी 92 परसेंटाइल तक आ सकती थी। ये बहुत सही गया था, लेकिन मैंने सिलेक्शन की वजह से मेरे मतलब आंसर सेलेक्ट जो करा उस टाइम पे गलत कर दिया। ये मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा मेरा, वरना जब मेरा मेन एग्जाम होगा, जी मेन सेशन 1 होगा, उस टाइम पे गलती बहुत भारी पड़ सकती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा लिटरली मुझे। ठीक है, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन तो हो गया। उस वाले में ये देखो, ये कौन सा सिलेक्ट कर दिया मैंने गलती से, मैंने ये डी वाला ही सिलेक्ट कर दिया भाई। अब तो शर्म आ रही है खुद भी गलती बोलने। इतना आसान क्वेश्चन था, 9.3 डिवाइड करना था बस 3 से। क्यों होगा 3 से डिवाइड, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट 3 होती है। और ये बस डायरेक्ट नॉर्मल से डिवाइड करके आंसर आ जाना था, क्योंकि हम लोग को सबको पता ही है कि ई इक्वल्स टू बी सी वाला होता है, मतलब इक्वेशन होती है। तो उसमें हमें ई गिवन था, सी हमें पता ही होता है, बी निकालना था। और भाई मैंने आंसर सेलेक्ट देखना क्या करा, सी की जगह डी कर दो भाई। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि इतने मतलब डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी मैंने गलत करे। फिर नेक्स्ट बात रही ये वाली, ये देखो, ये थोड़ा इंटीजर टाइप वाले क्वेश्चन थे। इसमें इसमें मैंने इस देखो, मेरे को एक गलती मैंने एनालाइज कर ली है कि मेरी गलती क्या थी। मैंने इक्वेशन में वैल्यूज़ गलत पुट करी, उसकी वजह से गलत हुआ। मतलब मैंने इतनी छोटी छोटी गलती की वजह से गलतियाँ करी ना। ये वाला देखो, आधा ही फार्मूला लगाया इसमें मैंने, 2T/R ही लगाया, रो जी एच मैंने लगाया ही नहीं फार्मूले में, मतलब आधा फार्मूला लगाया। ये पता नहीं क्या कर दिया मैंने भाई। फिर क्या ही बोलूँ, खुद भी शर्म आ रही है कि ऐसी हरकतें करी मैंने। फिर केमिस्ट्री की बात करें, केमिस्ट्री में देखो मैं आपको रॉन्ग दिखा दूँ। ये देखो, ये वाला देखो, ये तो पता ही था। ये जो पहला वाला ये होता है, ये डाउस प्रोसेस होता है। ठीक है, हेलो एल्केन में पढ़ा था ये मैंने, डाउस प्रोसेस होता है ये वाला। तो ये तो मेरे को पता था कि फिनॉल बनेगा डाउस प्रोसेस से फिनॉल। देखो, और फिनॉल था ए बी ऑप्शन में और सी ऑप्शन, दोनों में फिनॉल बन रहा था। लेकिन हमें जो प्रोडक्ट बी बन रहा है ना, उसमें हमें चेक करना था कि क्या बनेगा। तो मेरे को लगा कि यहाँ पे क्या कहते हैं ONA, यहाँ पे तो एन ही अटैच होगा यहाँ पे, तो मैंने उस हिसाब से कर दिया और ये तुक्का मार दिया मैंने। जबकि मेरे को ए प्रोडक्ट पता था कि मेरा डाउस प्रोसेस बनेगा, मतलब मेरे को आधा पता था। ठीक है, लेकिन इसमें आधे का तो कुछ नंबर मिलता नहीं है, पूरा ही करना पड़ता है, इसलिए वाला मेरा गलत हो गया। चलो, ये तो मेरे को पता था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अगर बात करें हम, ये वाला भाई लिटरली पूरा सॉल्व कराइए मैंने। देखो, इसमें हमें बताना था कि ये देखो, इसमें हमें बताना था कि डेल्टा जी किस में नेगेटिव आएगा, किस में हमारी वैल्यू लीस्ट नेगेटिव आएगी। लीस्ट नेगेटिव तो देखो इसमें आनी चाहिए थी ना। मैंने ऑप्शन सेलेक्ट कौन सा करा है, 3.17। ये देखो भाई, पूरा सॉल्व करने के बाद भी मैं लास्ट में सेलेक्ट गलत कर रहा हूँ। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है लिटरली। अभी तक आप लोग भी देख चुके होंगे, मेरे 6 से 7 क्वेश्चंस तो अभी बन चुके हैं जो मैंने गलत सेलेक्ट करे। ठीक है, कम से कम। फिर ये देखो, मैं आप लोग को पूरा एनालिसिस खुद दिखा रहा हूँ जो मैंने करा है।
ये वाला, ये तो तुक्का मारा मैंने, इनऑर्गेनिक रिवाइज नहीं करी थी मैंने, तुक्का मारा। ये वाला भाई, इसमें देखो मैंने इसको डी सेकंड ऑप्शन था इसका भी और इसका भी, मैं दोनों में कंफ्यूज होकर ये वाला सेलेक्ट मार दिया। मोस्टली आप लोग देखो, मैं पता है ये मैं कोई क्या कहते हैं बहाना नहीं दे रहा, एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा कि मैंने कम मार्क्स इतने, मतलब कम मार्क्स क्यों है, लेकिन मैं आप लोग को बस बता रहा हूँ कि मतलब ये मान लो अभी 6-7 थे, एक क्वेश्चन और ऐड हो गया, देख रहे हो ऐसे, मतलब बहुत सारे 7 से 8 क्वेश्चन भाई मैंने गलत, लिटरली गलत सेलेक्ट करे हैं। ठीक है, ये वाला, ये तो देखो ये भी तुक्का मारा था मैंने कि जिसमें ये वाला था कि डिक्रीज होगा पीएच इंक्रीज होगा। और ये वाला मैंने आधा सॉल्व करा, ये देखो इतना सॉल्व करा होगा मैंने यहाँ तक। और लिमिटिंग रीजन वाला मैं मतलब थोड़ा भूल गया था कि लिमिटिंग रीजन देख के करना होता है पूरा सॉल्व, कि जो लिमिटिंग रीजन होता है उसके हिसाब से सॉल्व करना होता है। तो इसलिए मेरा आंसर 204 ग्राम आया था, लेकिन ये गलत है। फाइनल आंसर जो है वो है ये रहा, 153 ग्राम्स। ठीक है, और फिर मैथ्स की बात करें, देखो मैथ्स में एक ही करा था, और आपको दिखाऊंगा ना आप लोग हंसोगे। देखो 9th, ये तो देखो सही है, देखो ये सही था। अब मैं आपको दिखाता हूँ स्किप्ड वाले में से, ये वाला जो है 256 पाए, ये मैंने, ये एक सेकंड, मतलब ये भी मैंने, मेरे को अभी मिल ही रहा है, लेकिन ये भी मैंने लिटरली सॉल्व करा है, लेकिन मैंने इसका आंसर पुट नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को लगा ये 1/4 पाई वाला सेंटीमीटर, मैं इसमें लिटरली कंफ्यूज हो गया कि ये सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बॉल विदाउट आइसक्रीम लेयर की बात कर रहा था। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है ना विदाउट आइसक्रीम लेयर, ठीक है ना। तो मेरे को लगा शायद मेरा आंसर गलत है, जबकि ऑप्शन में भी था, उसके बाद भी मैंने टिक नहीं करा। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितने 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए जो मैंने गलत करे या फिर मैंने इनपुट ही नहीं दिया। ठीक है, उसके बाद ये वाला देखो, ये तो पूरा आंसर आया भाई, पूरा आंसर। ये तो वेरिएंस का था भाई, स्टैट्स मतलब क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है, ये पूरा वेरिएंस का आया है, और सेम इसी में ये 22, ये क्वाड्रेटिक का सबसे इजी कह सकते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन। तो ये देखो, तो कितने हो गए, 8 भी हो गए थे, और +2 कर दो, यानी कि 10 क्वेश्चन गलत इनपुट, या फिर वो क्या कहते हैं गलत इनपुट, या फिर जो मैंने इनपुट ही नहीं करे। तो मेरे आराम से +40 +30 से +40 हो सकते थे। ठीक है, +30 से +40 हो सकते थे, मतलब अभी मेरे आए हैं 47, तो मेरे आराम से हो सकते थे 80 के आसपास हो सकते थे मेरे, 80 के आसपास। और जब मैंने एग्ज़ाम वो कर लिया उसके बाद 73, थोड़ा तो हुआ, लेकिन अब क्या ही बोलूँ इस इंप्रूवमेंट को भी। देखो आप लोग यही बोलोगे कि भाई तेरे को तो आंसर याद हो गए थे, तूने उसलिए क्लिक कर दिया डायरेक्ट। भाई ऐसी बात नहीं है, आंसर याद की बात नहीं है, लेकिन मैंने एनालाइज करा कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, और ये गलती मैं नहीं कर सकता एग्जाम में। भाई लिटरली 10 क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। देखो मैं इसको -1 करके भी -10 नहीं काउंट करूँगा, इसको हम कितना काउंट करेंगे, माइनस वो, क्योंकि 5 नंबर जा रहे हैं भाई, क्योंकि देखो +4 तो हो ही रहा था, फिर -1 भी हो रहा है, तो 4 और 5 हो रहा है, तो मतलब -50 लग रहा है ऑलमोस्ट। सोच रहे हो इतनी ज़्यादा भाई, एक +1 पे इतनी ज़्यादा रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, हज़ार रैंक के गिर जाती है एक एक नंबर पे। तो सोचो भाई, मतलब क्या ही बोलूँ, मेरे पे वर्ड्स नहीं है कि मतलब मैं ऐसी गलतियाँ कर क्यों रहा हूँ। मेरे को बोला भी नहीं जा रहा मेरे से भाई, क्योंकि मैंने जब एनालाइज करना, मैंने लिटरली देखा कि भाई ये सही होने वाले क्वेश्चन थे, गलत वाले थे ही नहीं। ठीक है, तो यही था। और जिस भाई ने भी मेरे को टिप दी थी भाई कि नोट्स रिवाइज करते रहो, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, तो मैं आप लोग को भी यही कहूँगा भाई, अच्छी वो टिप तो अच्छी थी। अभी तक मेरे इंप्रूव तो नहीं हुए, लेकिन मेरे को थोड़ा सा वो दिख रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं, मेरा थर्मोडायनेमिक्स के भी ऑलमोस्ट 1 से 2 क्वेश्चन इसमें बन गए थे, इस वाले टेस्ट में थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि मैंने अब रिवाइज करना स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी अपना फाइल रिविजन स्टार्ट करें कि नहीं, कमेंट्स में बता देना। और आप लोग की शिफ्ट कौन सी है, और कौन सा डे पे कौन सा आपका शो है, बता देना। देखो मैंने तो आप लोग को बता ही दिया था, 23 जन शिफ्ट 1 है मेरी। ठीक है, 23 जन शिफ्ट 1 है मेरी। ठीक है, आप लोग की क्या है कमेंट्स में बता देना, और आप लोगों ने अगर एनालाइज करके कुछ मार्क्स वगैरह इंप्रूव करे कि नहीं, वो भी बता देना। और सिलेबस की बात करें अपडेट की, तो बस रिवीजन चल रहा है, 11th की फिजिक्स रिवाइज कर ही रहा हूँ, साथ में IOC और OC भी आज रिवाइज करनी है। और सोच रहा हूँ अगर टाइम मिला तो ये क्या कहते हैं वेक्टर और 3D भी रिवाइज कर लूँगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं भूल चुका हूँ, वेक्टर 3D भी मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यही था आज की वीडियो में, होप्स आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर देना। 100 सब्सक्राइबर्स के लिए फिर से बहुत थैंक यू, और मिलेंगे ऐसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।